हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज से यहाँ पर उत्तराखंड के जीके, जीएस और करंट अफेयर की एक मिक्स सीरीज शुरू की जा रही है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आपका वीडियो का, वीपीडीओ का, उत्तराखंड पटवारी, उत्तराखंड पुलिस या उत्तराखंड ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। और इस सीरीज में आपके टोटल 10 प्रश्न होंगे और इन सभी को जो है आपका डिटेल में आपका इनके बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी लोगों को यह सीरीज कैसे लगी और इसको आगे कंटिन्यू रखना है कि नहीं, आप कमेंट कर कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आप अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है, ओणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? और जो यह प्रश्न है यह आपका अभी आपका चैनल के जो आपका कम्युनिटी टैब है वहां पर भी पूछा गया था। और आप में से जितने लोगों ने इसका आंसर दिया, सिर्फ आपका 20% लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, बाकी सभी ने इसका जवाब गलत दिया था। तो आपको बताना है कि ओणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है। और जो इसका सही जवाब है वह होगा आपका ऑप्शन बी, टिहरी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ओणेश्वर महादेव मंदिर है यह टिहरी जनपद में स्थित है। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओणेश्वर मंदिर प्रताप नगर क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है। तो आपको ध्यान रखना है कि टिहरी जनपद के प्रताप नगर जगह पर यह स्थित है। शिवरात्रि के समय यहाँ पर 2 दिन का आपका मेला आयोजित होता है। और इस मेले की खासियत क्या है कि यहाँ पर जो निसंतान दंपति होते हैं, यहाँ पर वे रात्रि में हाथ में जलते दिए लेकर संतान प्राप्ति के लिए जागरण करते हैं। तो ओणेश्वर महादेव मंदिर टिहरी में स्थित है और इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, ब्रिटिश शासनकाल में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1928। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश शासनकाल का जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था वह 1928 में हुआ था। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11वां भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कौन से नंबर का था, तो आपको ध्यान रखना है कि यह आपका 11वें नंबर का था और जो 1928 में हुआ था। इस समय जो आपका भूमि बंदोबस्त था वो इब्स्टन, तो जो आपके इब्स्टन थे इनके नेतृत्व में हुआ था। और इससे संबंधित और आपको जो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजों के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि 1815 में अंग्रेजों ने पहला भूमि बंदोबस्त किया। और उस समय जो थे वो थे ई गार्डनर। तो ई गार्डनर के समय पहला ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त 1815 ईस्वी में हुआ। फिर आपको जो अगली बात ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त की शुरुआत किन्होंने की, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त की शुरुआत आपके चंद राजवंश के राजाओं द्वारा की गई। फिर आपको जो अगली बात इससे संबंधित ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गोरखाओं द्वारा प्रथम भूमि बंदोबस्त कब किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि 1791-92 ईस्वी में सुब्बा जोगामल के द्वारा गोरखाओं के टाइम पर पहला भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में किया गया। इसी से संबंधित भूमि बंदोबस्त से अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि स्वतंत्रता के बाद 12वां भूमि बंदोबस्त 1960 से 1964 के बीच में हुआ था। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि 20 साला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया, तो आपको ध्यान रखना है कि 20 साला भूमि बंदोबस्त आपका बैटन ने करवाया था। इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न है, 80 साला भूमि बंदोबस्त, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 80 साला भूमि बंदोबस्त है यह ट्रेल के समय पर हुआ था। तो इतनी सारी बातें आपको भूमि बंदोबस्त से संबंधित ध्यान में रखनी है। तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है?
और जो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी मनोरंजनात्मक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भाटा साटा है यह आपका एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत का उदाहरण है। फिर आपका जो अगला है वह है सूर्यधारा झील कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है उत्तराखंड से। तो आपको बताना है कि जो सूर्यधारा झील है यह कहाँ पर स्थित है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी देहरादून। तो हाल ही में जो सूर्यधारा झील है इसका लोकार्पण हमारे जो सीएम है त्रिवेंद्र रावत जी इन्होंने देहरादून में किया था। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सूर्यधारा से आपको ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस झील का निर्माण जाखन नदी पर किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्यधारा झील किस नदी पर बनाई गई है तो आपको ध्यान रखना है कि जाखन नदी पर। फिर आपको अगली बात ध्यान रखनी है कि यह झील 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। तो यह था करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। फिर आपका अगला प्रश्न है वह है मरोज का संबंध है। तो आपको बताना है कि जो मरोज है इसका संबंध किस जनजाति से है। और आपका जो सही जवाब है वह होगा ऑप्शन ए जौनसारी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये मरोज है यह आपका एक त्योहार है और यह जौनसारी जनजाति से संबंधित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मरोज जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है दाज्यू किसकी रचना है। तो आपको बताना है कि जो दाज्यू है यह किसकी रचना है। और यह प्रश्न आपका जो आपका आरटीओ आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शेखर जोशी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दाज्यू है यह शेखर जोशी की रचना है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है इंडिया का पहला थैलस गार्डन कहां पर स्थापित किया जाएगा। यह आपका उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। और जो आपका सही जवाब है वह होगा ऑप्शन सी पिथौरागढ़। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी आने वाले पेपर्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का पहला थैलस गार्डन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थापित किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है तो आप यहां पर देख सकते हैं पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पिथौरागढ़ में कहां पर तो मुनस्यारी में इंडिया का पहला थैलस गार्डन स्थापित किया जाएगा। इस गार्डन में काई लाइकेन की प्रजातियां देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपका लाइकेन होता है उसकी विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है अंगाली मठ कहाँ पर स्थित है। और जो आपका सही जवाब है वह होगा ऑप्शन ए टिहरी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अंगाली मठ है यह टिहरी जनपद में स्थित है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका जो अगला प्रश्न है वह है हाल ही में शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यह भी आपका उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। और जो आपका सही जवाब है वह होगा ऑप्शन डी 72 यानी 72। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा 72 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए और शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए 72 टीचरों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका शैलेश मटियानी पुरस्कार है इसमें आपका 10,000 रुपये की राशि और साथ ही में एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। तो इससे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तराखंड के किस जिले में की जाएगी।
और जो आपका सही जवाब है वह होगा ऑप्शन बी उत्तरकाशी। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में की जाएगी। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो ध्यान रखनी है, आप यहां पर देख सकते हैं कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तरकाशी की भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ से बात है कि आपको ध्यान रखना है कि उत्तरकाशी में भैरव घाटी में जो आपका लंका नामक स्थान है, यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। यह देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। फिर साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि संरक्षण केंद्र की रूपरेखा नीदरलैंड के विशेषज्ञों की सहायता से बनाई जाएगी। तो ये थे आज के आपके 10 उत्तराखंड के जीके, जीएस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही में बताएं कि इस वीडियो को जो आपकी सीरीज है, पहला वीडियो है, तो इसको जारी रखना है कि नहीं। 10 प्रश्न आपके जो डेली चलेंगे। धन्यवाद।